आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल पंच में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव की जो पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, उसमें कांग्रेस ने सदफ जाफर को टिकट दिया है। जो सदफ जाफर हैं, ये इन्होंने नागरिकता कानून जो सीएए है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इनको कस्टडी में भी लिया गया था। कांग्रेस इनको टिकट देकर किस वोट को अपनी तरफ करना चाहती है और कांग्रेस किस दोहरी राजनीति को क्या दोहरी राजनीति कर रही है देश के साथ, ये आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि सीएए के विरोध में जिन्होंने प्रदर्शन किया, कांग्रेस उन्हें टिकट देकर एक समुदाय के, एक संप्रदाय के लोगों के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। और यही जब लोकसभा चुनाव आता है तो वो जनेऊ धारण करके और बहुत सारे मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करके हिंदू धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचना चाहती है। तो कांग्रेस ये दोनों तरफ से बैटिंग करना चाहती है। और यूपी चुनाव में आप खास करके देख पा रहे हैं कि सदफ जाफर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस सोच रही है कि कांग्रेस इस विक्टिम कार्ड को खेल के यूपी में अच्छा सीट हासिल कर सकती है। आप देख पा रहे हैं कि सदफ जाफर ने नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध किया था और नागरिकता कानून में विरोध करने लायक कुछ नहीं था। मैं आपको नागरिकता कानून के बारे में बता दूं कि जो नागरिकता कानून है वो बेसिकली 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 6 धर्म संप्रदाय के लोग, जो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, उनको नागरिकता देने के संदर्भ में है। इससे मुस्लिमों को इस कानून से कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी देश में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग और भी जगह जगह पे प्रोटेस्ट होते रहे। किस तरह कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया और भड़काने का काम किया। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो सीए कानून की पृष्ठभूमि है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो सीए कानून की पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि कांग्रेस के टाइम में ही महात्मा गांधी ने जब कहा था कि पाकिस्तान से उत्पीड़ित होकर आए हुए जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें भारत में नौकरी और रहने के लिए उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक किया जाए, उनको नौकरी पेशे में आरक्षण दिया जाए। ये सब बात कांग्रेस के ही नेताओं ने एक समय में कही थी और उस पे जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस पे अमल भी किया था और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आज की दौर की कांग्रेस कैसे इस पे एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके एक खास वोट को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। जो समाज में जिस तबके ने एक कानून का सहारा लेके पूरे देश में एक उग्रवाद का माहौल खड़ा कर दिया और जिस कानून से ना तो किसी का नुकसान होने जा रहा है, बल्कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो दूसरे देशों में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें जो प्रताड़ित किए हुए हिंदू हैं, उनको इस कानून से भारत में नागरिकता मिलेगी और आश्रय मिलेगा। और कांग्रेस इसी की राजनीति करना चाहती है और उसमें जो उस कानून के खिलाफ थे, कांग्रेस उसको टिकट दे रही है। तो इस टिकट के जरिए कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, कांग्रेस खुल के अपना चेहरा सामने क्यों नहीं लाना चाहती, ये यूपी की जनता जरूर समझेगी और यूपी की जनता इसका जवाब कांग्रेस को इलेक्शन में ही देगी, वोट के जरिए। और मुझे तो लगता है कांग्रेस 10-15 सीट भी यूपी में ले आए तो बहुत है। तो दोस्तों, ये कांग्रेस का यही एक सच है जो आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस उन लोगों को मैदान में उतारना चाहती है जो किसी भी तरह से किसी कानून के विरोध में, अल्टीमेटली वो बीजेपी के अगेंस्ट में। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नजर नहीं आएगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। या कांग्रेस का मेन मुद्दा है कि बीजेपी के जो विरोधी हैं उनको टिकट देना, उनको मैदान में खड़ा कर देना। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस करती चली जा रही है, जिससे कांग्रेस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। और इसका परिणाम हम सभी चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है।